Hey guys, welcome back to my channel. This is Anand and you're watching Physics Craze. So in this video, I'll be gonna talk about the whole syllabus of modern physics for JAM, and there are a lot of things which is not included in the JAM syllabus on the official website. So if you want to know about them, then don't forget to watch the video till the end. And if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it and don't forget to like and share this video. So without wasting too much time, let's get started. सो इन दिस वीडियो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने जाएंगे. एंड यहाँ पे मैंने फॉर जैम के लिए लिखा हुआ है, बट यू कैन ऑल्सो रिफर दिस सिलेबस फॉर जेस्ट ऑल्सो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सम पॉइंट्स आर देयर विच आई वांट टू शेयर विथ यू. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल टॉपिक्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. यू कैन सी द लिंक अबो ऑन द आई बटन. मैंने दे दिया है पूरा प्लेलिस्ट का लिंक. वहाँ पे आप जाके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पूरा वीडियो देख सकते हो. जितना जैम सिलेबस में कवर्ड है मैंने सब बना दिया है, इसलिए मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक्स को यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा. नेक्स्ट थिंग, इन दिस सेक्शन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, बट मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे उसे लीव कर दिया था, इसलिए मुझे उनके बारे में एक्यूरेटली तो नहीं पता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट टू स्टडी इन दैट. Next is, all the information in the video will be according to me only and have taken from my class notes. So you can believe on it. It is 100% accurate. So let's move ahead with the next slide. In the next slide here, it is the official JAM syllabus uploaded on official JAM website. Here I have told you कि मैं special theory of relativity के बारे में नहीं बताऊँगा, तो यहाँ तक मैं इसे लीव कर रहा हूँ. This much of section I have already explained. Here also on the I section, I button section, you can see मैंने पूरा playlist upload कर दिया. वहाँ पे आप जाके पूरा के पूरे videos देख सकते हो. Now let's talk about black body radiation. Now in black body radiation, यहाँ पे सिर्फ black body radiation बोल दिया, बट इसमें आपको और क्या क्या पढ़ना है. सी so black body radiation में आप लोगों को Planck's radiation law ये पढ़ना है. इसके बाद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये स्टडी करनी है. एंड इसका जो एक फॉर्मूला है, टोटल रेडिएंट फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4, उसमें हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कंसिडर करते हैं. इस स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको रिमेंबर रहना ज़रूरी है. द नेक्स्ट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ इन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम सबको पता है क्या है. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है. स्पेशली यू हैव टू नो द रिलेशन बिटवीन, कौन कौन सा रिलेशन आपको करना है. देखो, रिलेशन बिटवीन energy of photon and work function. ये तो बेसिक है, सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है. इसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एमिट होते हैं, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड आफ्टर दैट मैक्सिमम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वी शुड से ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन. इसके बाद आप लोगों को वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है. वेरिएशंस मीन्स व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशन ऑफ फोटो करंट डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स. मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर रहनी बहुत ज़रूरी है. हाउ दैट ग्राफ वेराई अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटिटीज़. एंड इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है. सो दिस मच ऑफ द थिंग यू हैव टू कवर इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये सारी चीज़ें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़नी है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट में एज वी नो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है. एक फोटोन है विथ सम एनर्जी, वो स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, फिर एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है, दिस इज़ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन.
और हमारा एक फोटोन जो है रिकॉइल्ड फोटोन या स्कैटर्ड फोटोन बोलते हैं, इनके बीच में एंगल होता है कुछ, यू कैन सी इन डिफरेंट बुक ये एंगल अलग अलग नेम होगा, यहाँ पे मैं थीटा एंड फाई ले रहा हूँ. सो इन दिस यू हैव टू स्टडी रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा, condition for maximum shift, and after that kinetic energy of recoiled electron, energy of scattered photon. ये सारे relations you must know, you must remember the formulas. Energy of scattered photon and wavelength shift, which is basic wavelength shift. And one more thing is there, you must know, what if we replace electron with an atom. अगर हमने इलेक्ट्रॉन को किसी स्टेबल एटम से रिप्लेस कर दिया, so what will be the effect in the shift of wavelength. So after that X-rays, and we know that X-rays में we have a continuous X-ray line और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन होती है, ये आपको 12th की बुक में भी मिल जाएगा. That much only you have to study characteristics lines, origin of characteristics lines and origin of continuous lines. And after that Bohr's atomic model में आपको क्या क्या स्टडी करना है, you have to study the relation or we can say formula for Bohr's radius. Okay, Bohr's radius, energy of electron in respective orbits, and after that condition for Lyman-Balmer-Paschen series. If you know these of the names, we have already studied all of these in 11-12 standard. That much of the basic topic we have to study in Bohr atomic model. Now the main thing which is going to start is wave particle duality. Now in this wave particle duality, what you have to study? See, first of all you have to study de Broglie's wavelength, the formula for de Broglie's wavelength. Okay, we'll discuss it. De Broglie's wavelength and group velocity and phase velocity. The relation between them, group velocity and phase velocity. And what will be the relation between group velocity and phase velocity in case of dispersive medium and non-dispersive medium. In both case, what will be the relation between them? So this much only you have to study in wave particle duality. After that, uncertainty principle. Now in this uncertainty principle, there are 2 or 3 uncertainties we have to understand. The first is position and momentum uncertainty, and after that time energy uncertainty, and after that you have to study consequences of uncertainty principle. Whatever principles we have studied, this much of the principle, and what are the consequences. The first consequences is non-existence of electron within the nucleus, and the second consequence is ground state energy of linear harmonic oscillator. You can see these all topics in career endeavors subject material. From there you can see all of this. So let's move ahead. The next topic is superposition principle and calculation of expectation value. So see, calculation of expectation value. When we have to calculate expectation value, we have to know what is the formula for expectation value of position square. Similarly, expectation value of momentum square. This much only. And how we calculate expectation value for normalized function and non-normalized function. Okay, we'll discuss it. Normalized function and non-normalized function.
So this much you have to study in expectation value. Before that, there is one thing which is not mentioned in the JAM syllabus is wave function and operators. Wave function and operators. So in this, what you have to study, first of all, condition, the important condition for well behaved or acceptable, well behaved and acceptable wave function. Acceptable wave function. What is the conditions, and after that, how do we normalize a wave function? Normalization of wave function. Now in the operator section we have to study position operator, momentum operator, kinetic energy operator, total energy operator, after that linear operators, after that Hermitian operators. So this much operators you have to study the functional form of all of these. And one more thing is there which is not mentioned, commutator bracket. Commutator bracket, it is very essential. Okay, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन सिर्फ कम्यूटेटर ब्रैकेट के ऊपर आ जाते हैं, लाइक BHU, DU, ये सब एग्जाम्स में. एंड कम्यूटेटर ब्रैकेट तो बहुत इजी है एक्सप्लेन करना, बट इनकी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं. देयर आर 10 प्रॉपर्टीज़ विच इज़ गिवन इन करियर एंडेवर्स नोट्स, और आप कोई भी नोट्स फॉलो कर रहे हो वहाँ पे देख लेना व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट. देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड विदाउट यूजिंग दैट प्रॉपर्टी यू कैन नॉट सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन. दैट्स वाई दिस 10 प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल, तो उसे आप पढ़ लेना एंड इसके बाद फिर आप आगे के जितने भी टॉपिक्स है वो करने के लिए रेडी हो. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड विथ श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन फॉर 1 to 3 डायमेंशनल बॉक्सेस. सी ये दिखने में बस एक लाइन का है, बस इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए 1D के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है देख लो. 1D फाइनाइट बॉक्स, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, एंड 1D इनफाइनाइट बॉक्स. 1D finite and 1D infinite. What does it mean? It means in 1D finite box when we consider a box, उसका कुछ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है पोटेंशियल वेल का. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल है इट कैन स्केप आफ्टर दिस वॉल्स. बट इन इनफाइनाइट वॉल व्हाट वी कंसिडर कि ये जो वॉल है बॉक्स का, ये पोटेंशियल जो है इसका इनफाइनाइट है. और इस इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब जो भी पार्टिकल आप इसके अंदर कंसिडर कर रहे हो वो इन वॉल को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वॉल. एंड आफ्टर दैट आपको इसमें क्या पढ़ना है, सी 1D इनफाइनाइट एंड फाइनाइट बॉक्स में यू हैव टू स्टडी सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक कंडीशन बोथ. सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक कंडीशन दोनों में. नाउ सिमेट्रिक असिमेट्रिक कंडीशन में इफ़ यू सी आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे. इक्वेशंस फॉर एनर्जी आइगन स्टेट एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ वी कैन से एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ different different energy state. After that, degeneracy of energy states. ये आपको सब में स्टडी करना है, 1D 2D 3D एवरीथिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स. इसका बस आपको एक रिलेशन रिमेंबर रखना है व्हेन यू विल स्टडी. और आपको अगर नहीं पता कि कौन सी बुक से स्टडी करो या आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो HC वर्मा की जो क्वांटम फिजिक्स की बुक है, HC वर्मा की क्वांटम फिजिक्स की बुक, वो सबसे बेस्ट है. यू कैन लाई ऑन इट. जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसके अंदर आपको मिल जाएगा. बट हाँ, इसके पहले मैंने जो कम्यूटेटर ब्रैकेट उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसके लिए तो आपको कोई ना कोई स्टडी मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा. ओके, सो दिस मच ऑफ द थिंग्स यू हैव टू स्टडी अंडर श्रोडिंजर्स इक्वेशन और श्रोडिंजर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर 1D 2D एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स. वन मोर थिंग इज कि श्रोडिंजर इक्वेशन में वी हैव टाइम डिपेंडेंट एंड
टाइम इंडिपेंडेंट, हमारे पास दो इक्वेशन आते हैं श्रोडिंगर के, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो ये जितना भी सॉल्यूशंस आपको मिलेगा टाइम इंडिपेंडेंट के लिए मिलेगा। एंड देयर इज़ ओनली वन इजी रूल, हाउ कैन वी मॉडिफाई आवर वेव फंक्शन फॉर अ गिवन स्पेसिफिक टाइम। तो वो रिलेशन भी आप याद रख लेना, जिसमें हम लोग e पावर माइनस EI/h कट ओवर t ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं। आई गेस मुझे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, ये चीज़ भी आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा कि हाउ डू वी राइट अ वेव फंक्शन फॉर a specific time interval. Now everything is done. One thing is here, solution of Schrodinger equation for one dimensional harmonic oscillator, only 1D harmonic oscillator. इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि फॉर्मूला फॉर एनर्जी आइगन वैल्यू, फॉर्मूला फॉर एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू एंड इट इज़ वेरी इजी, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, जितने लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा। ये आपको पता करना है कि 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, बस इसमें एनर्जी आइगन स्टेट का फॉर्मूला आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग इज़ जीरो पॉइंट एनर्जी, कंडीशन ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी, ये याद रखना ज़रूरी है, कंडीशन ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी, बस यही आपको इसमें पढ़ना है इतना। नाउ आफ्टर दिस we have reflection and transmission at a step potential, यानी step potential it means हमें कुछ potential होगा, given potential होगा, उसके बाद हमें ज़ीरो potential का एक well होगा। सो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉम्बार्ड होंगे ऑन दी वॉल्स ऑफ दिस पोटेंशियल वेल। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आती है, व्हेन एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स और दिस पार्टिकल्स इज लेस देन दिस पोटेंशियल वेल एंड व्हेन एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन दिस पोटेंशियल वेल। सो ये दो केसेस होते हैं, इन दोनों केसेस में हमारा रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला बनता है, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला बनता है, ये हमें रिमेंबर रहना चाहिए। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ देयर, इस चीज़ को करने के लिए फॉर स्टेप पोटेंशियल यू मस्ट नो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, स्पेसिफिकली इफ़ आई से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये जो टॉपिक है इसका फॉर्मूला आपको रिमेंबर रहना ज़रूरी है टू सॉल्व दिस स्टेप पोटेंशियल एंड टू फाइंड रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट। तो इतना करने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है। एंड स्टेप पोटेंशियल में बस इतना ही है। आफ्टर दैट पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें मैं आपको बता दूँ मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी और ये जो टॉपिक है, बस ये तीन टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें नहीं भी करोगे चलेगा, बट मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, रेडियो एक्टिविटी डीके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में। सो यू कैन गो थ्रू इट। दिस मच इज़ द मॉडर्न फिजिक्स सिलेबस गाइज। देखो ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस का जो नाम दिया हुआ है वो बहुत कम है, बट जब आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है वो बहुत सारा है। सो यू मस्ट नो कि आपको स्टडी क्या करनी है एंड यू कैन फॉलो एनी ऑफ द बुक, यू कैन फॉलो एनी ऑफ द वीडियोज़। आप मेरा वीडियो फॉलो करो, किसी का वीडियो फॉलो करो, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हो। बट हाँ, ये सारे टॉपिक ज़रूर पढ़ना जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है। होप सो मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से गाइड किया होगा। सो वील मेट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।